हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत की कथा। संतान सप्तमी जो है वो अपने पुत्र के लिए स्त्रियां करती हैं और उस दिन की क्या कथा है वह मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए मन में गौरी शंकर का ध्यान करते हुए और कथा को सुनते हैं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति एवं संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। इस दिन स्त्रियां पुरुष शिव पार्वती जी का पूजा करती हैं तथा कथा सुनती हैं। संतान सप्तमी का महिलाएं कड़ा और डोरा पहनती हैं ताकि पुत्र की आयु लंबी हो सके। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे सांसारिक क्लेश दूर हो जाए और वे धनवान और पुत्रवान हो जाए। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए तो उन्होंने उत्तम आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि ने प्रसन्न होकर उनके दुख का कारण पूछा। तब देवकी ने अपना दुख बताया तो लोमस ऋषि उनको कथा सुनाते हैं और वह कथा इतनी आनंदित थी कि माँ देवकी बड़े ही रोचक भाव से कथा सुनती हैं। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नुहुर्स की पत्नी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसकी संतान सप्तमी का व्रत किया। इसके प्रताप से उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, कृपा करके इस व्रत को मुझे भी बताइए जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, राजा नहुर अयोध्या के राजा थे। उन्होंने उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम ब्रह्ममुखी था। रानी और ब्राह्मणी दोनों में अत्यंत प्रेम था और वह ब्राह्मणी से बहुत स्नेह किया करती थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी के किनारे एक मंडप में कुछ स्त्रियों को शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करते हुए देखती हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, हे बहन, तुम यह क्या कर रही हो? कृपया करके मुझे भी बताओ, यह कौन सी पूजा है और किस प्रकार की जाती है? कृपा करके मुझे भी बताओ, तुम किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प ले लिया और वह घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमंद के कारण कभी कभी इस व्रत को किया करती थी, अन्यथा वह व्रत करना भूल जाती थी क्योंकि वह राजयोग भोग रही थी। परंतु ब्राह्मणी नियम से व्रत को किया करती थी। कुछ समय बाद वे दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गे की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान किया करती थी तथा उनके व्रत को किया करती थी और वह प्रतिदिन मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण किया करती थी। उधर बंदरिया भी योनि में रानी सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों में यह देह त्याग दी। तीसरे जन्म में दोनों ने मनुष्य में दोबारा जन्म लिया। उसके बाद ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण के साथ कर दिया गया था। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत का ही फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहा करती थी क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और पूर्व जन्म में भी उसने अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसीलिए उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह व्रत आदि भी नहीं किया करती थी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म से था वह अभी भी बना था। रानी
जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पवायु वाला एक पुत्र को जन्म दिया जो कोई भी क्रिया योग्य नहीं था। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अभी तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी से व्याकुल रहने लगी, क्योंकि बहुत ही समय पश्चात एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, उसे भी भगवान ने छीन लिया। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी ब्राह्मणी ने इस वैभव 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी कि मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है, परंतु इस ब्राह्मणी के 8 पुत्र हैं और 8 सही सलामत है। ऐसी ईर्ष्या रानी के मन में उत्पन्न होने लगी ब्राह्मणी के प्रति। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया, ताकि रानी ने पाप वंश उस ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, ताकि उसके पुत्र मर जाएं और वो भी निसंतान हो जाए मेरी तरह। ऐसी इच्छा रानी के मन में जागी, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी पुत्र नहीं मरा। जब ब्राह्मणी भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लड्डू में जहर मिलाकर भी खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा व्रत पुण्य दान किया है जिससे तेरे पुत्रों की जरा सी भी हानि नहीं हुई, जिसके कारण तेरे एक भी पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे भी बता। निष्कपट होकर कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने ऐसे वचन उस ब्राह्मणी को कहा। तब ब्राह्मणी ने तीनों जन्म का हाल रानी को कह सुनाया कि उस जन्म में मैं क्या थी और तुम क्या थी। हम दोनों ने भगवान शिव का व्रत रखा था। शिव कृपा के प्रभाव से मुझे सब कुछ स्मरण रहा और इस जन्म में भी मैं न भूली और यह नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने इस संकल्प को पिछले जन्म में भी भूल गई और इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप भी अब संतान सप्तमी व्रत को करो। इससे तुम्हारा भी यह संकट दूर हो जाएगा और तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि बोले, हे देव की इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया तथा सभी नियमों को पालन करके कथा को सुना, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देव की भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव कि प्रथम शत मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है। यह शिव और माता पार्वती की महिमा है। अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो। अपने मन में दृढ़ संकल्प करो ताकि तुम्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हो। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने भी यह व्रत किया। इसके फल स्वरूप से कृष्ण का जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। यह संतान सुख देने वाला है और पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है। इसे स्वयं करे और दूसरों को भी कहे। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे भगवान शिव और पार्वती सच्चे मन से आराधना करता है। अंत में वह शिवलोक को जाता है। यह संतान सप्तमी की कथा थी। जो स्त्री अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखती है उसके पुत्र की कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसीलिए महिलाओं को अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए संतान सप्तमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।